अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे यूट्यूब के व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश शाद और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है ईद उल अज़हा से पहले ईद उल अज़हा की हम तैयारी कैसे करें। बड़ी ईद एक ऐसी ईद होती है जिसपे बेशुमार काम होता है, क्योंकि एक तो इसमें कुर्बानी वगैरह के काम होते हैं, इसके अलावा कुकिंग का काम बेशुमार होता है, और फिर कभी हम मेज़बान होते हैं, कभी हम मेहमान होते हैं। तो हमने अपने मैके वालों की और अपने ससुराल वालों की दावतें भी करनी होती हैं, और उसमें हमने बड़े बड़े खाने भी पकाने होते हैं। तो उसके लिए व्यूअर्स, अगर हम थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रख लेंगे तो हमारे लिए टाइम की बचत हो जाएगी, और ईद का दिन भी हमारे लिए बहुत आराम से गुजरेगा, और हम बहुत सुकून से रहेंगे कि हमारी आधी तैयारी तो पहले से ही डन हो चुकी है। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं और हम उसको किस तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ईद की छुट्टियां हो जाती हैं और ग्रोसरी और जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो ज़रा शॉप्स बंद हो जाती हैं, तो इसलिए हमें उनका पहले से अरेंज करना पड़ता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उन चीज़ों को फ्रेश रखना बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई हैं, कुछ ऐसी मैंने आपको प्रिजर्व करने के तरीके बताए हैं जिन पर आप भी अमल करेंगे तो आपकी चीज़ें भी प्रिजर्व हो जाएंगी और ईद भी बहुत सुकून से और आराम से गुजरेगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लहसुन पीस लेते हैं। लहसुन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर खाने में हर डिश में लहसुन की बेहद ज़रूरत है। तो ये जो अब आपने लहसुन पीस लिया है, इसको किसी शीशे के जार में आपने रखना है, क्योंकि शीशे के जार में ही चीज़ ज़्यादा देर तक महफूज रहती है। आपने टीन या प्लास्टिक के जार में नहीं रखना है। अब मैं 2 टेबलस्पून ऑयल के भी ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें लहसुन में। ऑयल मिलाने से इसका कलर चेंज नहीं होता और इसी तरह इसका फ्रेश कलर ही रहता है। तो ये हमारा लहसुन रेडी हो गया। अब इसका हमने इस तरह ढक्कन बंद कर दिया। अब हम अदरक का पेस्ट बना रहे हैं। जैसे अदरक में भी थोड़ा सा वाटर मिक्स करेंगे ताकि इसका रनिंग पेस्ट बन जाए। तो अब अदरक का जो पेस्ट बनाया है ये भी किसी कंटेनर में डाल के हमने प्रिजर्व करना है। अच्छा, इसको हमने फ्रीज़ करना है, इस पेस्ट को, इसको हमने फ्रिज में नहीं रखना। तो जितना आपको ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप इस निकाल कर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑयल गरम करने के लिए क्यों रखा है, मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं फ़िलहाल कुछ बना नहीं रही, मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये देखिए प्याज कट करके रखी है और इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब आपके पास गोल्डन ब्राउन हुई हुई प्याज मौजूद होगी तो आप चाहे कौरमा बनाएं, बिरयानी बनाएं, आपकी झटपट तैयार हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा टाइम इन सब्जियों की कटिंग में और फ्राइंग में ही निकल जाता है और ईद का दिन होता है, हमारा सारा किचन में गुजर जाता है। तो जैसे हमने अपना टाइम सेव करना है, हमने बहुत सारे काम ईद से पहले ही रेडी कर लेने हैं। ये देखिए मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल कम है तो मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। चलें, अभी हल्की आँच पे फ्राई होती रहेगी, तो इतनी देर तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो ये है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैं इसलिए काट के रख रही हूँ फ्रीज़र में ताकि आपको मालूम है कि ईद के दिनों में शॉप्स वगैरह क्लोज़ हो जाती हैं और कुछ इलाकों में एक हफ्ता तक शॉप्स ओपन नहीं होती हैं या फिर दूर हो जाती हैं, तो लाने का मसला हो जाता है। आपने ये नाश्ते में, ऑमलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कीमा बनाते हैं, कीमे में शिमला मिर्च बहुत अच्छी लगती है। तो आप 2-3 सब्जियां जो हैं वो भी लेके कट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे भी आपके टाइम सेव करने में बहुत बड़ी आपको मदद मिलेगी। और जब ये काम हुआ रखा होता है तो काम करने में हमें परेशानी नहीं होती, हमारा फिर दिल भी चाहता है कि हम फटाफट फ्रीज़र से निकालें और ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें। तो ये देखिए इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं, मैं इनको वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं इनको इस तरह से वेजिटेबल्स वगैरह प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये हमारी शिमला मिर्च भी प्रिजर्व करने के लिए तैयार है। अब हम ये फ्रीज़र में रख देंगे। तो ये देखिए ये मैंने भिंडी भी काट के रख ली है। बड़ी ईद पे 1-2 दिन जब गोश्त खा के हम लोग थक जाते हैं, हमारा दिल नहीं चाहता गोश्त खाने का, और हर कोई फरमाइश करता है कि अब कोई सब्ज़ी या दाल हो जाए, तो उसके लिए हम भिंडी भी काट के रख सकते हैं, कद्दू भी काट के रख सकते हैं। अब ये भी आपने एक बॉक्स में डाल के इसको भी आप फ्रीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है और मुरझा जाती हैं, इसलिए हम ये फ्रीज़र में ही रखेंगे।
चलें, ये भी हमारी प्रिजर्व करने के लिए तैयार है। तो व्यूअर्स, अब हम लेमन जूस रेडी कर रहे हैं। ये हम इस तरीके से इसका जूस निकाल लेंगे और फिर हम इसको आइस क्यूब्स में जमा लेंगे, फ्रीज़ कर लेंगे। तो जब हम हैवी डिशेस खाते हैं, बिरयानी, कौरमा और निहारी, फिर हमारा दिल चाहता है कि हम इसके बाद लेमनेड इस्तेमाल करें। तो इस वजह से आप फटाफट एक क्यूब निकालें और इसको जल्दी से आप लेमनेड रेडी कर लें, मार्गरेटा रेडी कर लें। आइस क्यूब्स बनाने की ट्रे मौजूद है। इसके अंदर ये जो हमने लेमन जूस मैंने छान लिया है, तो अब हम ये इसके अंदर क्यूब्स की सूरत में जमा लेंगे। चलें, तो ये हमारे लेमन के आइस क्यूब भी रेडी हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने देखा मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को किस तरीके से रेडी किया और किस तरीके से उनको प्रिजर्व किया है। अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके ताउन से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो आपने इसके दोनों पार्ट्स देखने हैं, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में मैं सब कुछ रखती तो फिर वो वीडियो बहुत ही मेरी लंबी हो रही थी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।